मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टीवी। तो जिस तरीके से आपको पता है जब कानून की बात आती है, जब गवर्नमेंट कोई एक प्रोग्राम बनाता है, तो वो हर किसी पे लागू होता है, जैसे कि जियो वगैरह हो गया और सुर्खियों में जिस तरीके से अब हाइड्रा चल रहा। हाइड्रा का मकसद ही यही है कि जो एफटीएल पे जो प्रॉपर्टीज़ है, जो एनक्रोच करके गवर्नमेंट लैंड्स को जो प्रॉपर्टीज़ बनाया गया है, चाहे बफर ज़ोन पे ही क्यों ना हो, तो उसको डेमोलिश करके जो है गवर्नमेंट रिट्रीव करना वो लैंड को। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जब वो कानून की बात आती है तो ऐसा क्यों होता है कि वो कानून सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के लिए ही होता। क्योंकि आए दिन हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के ही लीडर्स के नाम, जैसे कि एमएलसी आप देख सकते हैं, जो सियासत अखबार के भी है, आमिर अली साहब। तो इनको जो है एमएलसी रिसेंटली दिया गया था और सोशल मीडिया पे जो है कुछ लेटर्स और कुछ इनके प्रॉपर्टी के ताल्लुक से ये बताया गया है कि सियासत का जो दफ्तर है, जो सियासत का ऑफिस है, वो भी एक वक्फ प्रॉपर्टीज पर बनाया गया है। तो लोगों की ये सवाल है, आवाम का जो है ये सवाल है, क्या क्या इस प्रॉपर्टी को उसको तोड़ा जाएगा? सीएम साहब क्या इस पे कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि इन्हीं के पार्टी के लीडर इसमें इन्वॉल्व है। और हाइड्रा की जिस तरीके से बात हुई, एवी रंगनाथ साहब ने भी कहा, चाहे वो कोई भी हो, हम किसी के साथ जो है नरमी नहीं बरतेंगे। कोई भी लीडर हो, कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई भी बड़ा जो है बिजनेसमैन हो, उसकी प्रॉपर्टीज बराबर अगर गवर्नमेंट लैंड पर है तो वो डेमोलिश की जाएगी। तो सोशल मीडिया पे एक और जो है पोस्ट जो है वायरल हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किंग्स ग्रुप के तरफ से ये जो इमेजेस डाल के चलाई गई है कि किस तरीके से गवर्नमेंट वेस्ट लैंड पर जो है 250 करोड़ की प्रॉपर्टी का कुछ एस्टिमेशन बताया जा रहा है। उस पर जो है किंग्स प्राइवेट वॉरियर की तरफ से कुछ कंपनीज वगैरह उनकी कुछ वहां पे जो है प्रॉपर्टी को इंक्रोच करके एस्टेब्लिशमेंट की गई है। अब इसमें मजे की बात यह है, आप देखेंगे कि वन ऑफ द डायरेक्टर इसमें फहीम कुरैशी साहब भी है। अब ऐसे तो काफी लोग हम बोले कि भाई ये फहीम कुरैशी कौन है, ये कहाँ से आए, कांग्रेस में इनका जो है एग्जिस्टेंस कैसा आ गया। ऐसे सोशल मीडिया पे काफी इसके ऊपर अक्सर जो है बातचीत होती रहती है। तो खैर हम वो तो नहीं पता कि वो कहाँ से और कहाँ से जो है उनका एंट्री कांग्रेस में कब हुई, लेकिन इतना जरूर पता है कि अब इस वक्त जो है वो टिमरिस के चेयरमैन भी है। तो रेवंत रेड्डी साहब से ये सवाल है, तो क्या आप फहीम कुरैशी जो आपके पार्टी के हैं, जो टिमरिस के चेयरमैन है और वन ऑफ द डायरेक्टर भी है वो कंपनी में, तो क्या उस एंक्रोचमेंट को, क्या उस बिल्डिंग को डेमोलिश की जाएगी जो गवर्नमेंट वेस्ट लैंड पर बनी हुई है? क्योंकि प्रॉपर्टीज जब डेमोलिशन हो रही, जैसी हमने देखा जो है परसों भी मादापुर में काफी प्रॉपर्टीज जो है डेमोलिश की गई, पब्लिक को बिना नोटिस के जो है उनके घर को, उनके अपार्टमेंट्स को तोड़ दिया गया। लेकिन सीएम साहब आपके भाई की जब बारी आई तो वहां पे आपने तो बताया कि मेरे भाई का ही घर क्यों ना हो, हम उसको भी तोड़ेंगे अगर वो जो गवर्नमेंट लैंड पर है, और वो डिक्लेयर हो चुका। लेकिन आपके भाई को 30 दिन की मोहलत दी जाती है, नोटिस पीरियड सर्व किया जाता है। दूसरों को इस तरीके से कोई चीज नहीं मिली लोगों को, तो ये भेदभाव क्यों? कानून की जब बात आ रही है तो उसमें सेलेक्टेड लोगों को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन है? तो ये जो है सोचने की बात है, आवाम भी इस पे गौर फिक्र करे। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आपके करीबी लोग, जैसे कि फहीम कुरैशी की अगर मैं बात करूं, जो टिमरिस के चेयरमैन है, वन ऑफ द डायरेक्टर है वो भी जो है किंग्स ग्रुप में, तो क्या इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो उन्होंने यहाँ पे बनाई, जो गवर्नमेंट वेस्टलैंड है, ऑलरेडी कोर्ट में भी इसके ऊपर जो है केस चल रहा और सब्सिडीज है मामला, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल हो रही है और लोगों ने हमको सवाल किया और काफी लोगों के जो है इसके ताल्लुक से जो है बातचीत हो रही थी, तो हमने जरूरी समझा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आईमैक्स, जिस तरीके से जो आईमैक्स के भी काफी क्लेम्स आए कि आईमैक्स जहाँ पे बना हुआ है एलवी प्रसाद का, तो वहां पे भी जो है वो एफटीएल पे आता या बफर जोन पे आता, तो क्या वो आप नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि मालूम ऐसा होता है कि आप सिर्फ जो है सेलेक्टिव लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं और सेलेक्टेड आपके खास लोगों को आप बचा रहे हैं। जैसे कि अगर फहीम कुरैशी की अगर हम बात करें, आपके दोस्त थे, वो बोलते फिरते कि सीएम साहब मेरे दोस्त थे। तो फहीम कुरैशी के जो है ताल्लुकात शाहनवाज ग्रुप से है, शाहनवाज ग्रुप के ताल्लुकात एमआईएम से है। तो ये जो चेन जो बनी हुई है, आपस में जो इंटरनल सिंडिकेट बना है पॉलिटिकल पार्टी का, तो उन लोगों को बख्शिश है साहब, हाइड्रा से भी बख्शिश है, उनको वफ प्रॉपर्टी भी इंक्रोच कर लो, उनको बख्शिश है। लेकिन गरीबों की बात आती है या दूसरे बिजनेसमैन है, उनको आप जो है उनके साथ कोई नरमी रवैया नहीं कर रही, तो ये बात कहाँ तक सही है? क्योंकि जैसे कि हाल ही में हमने देखा, हाइड्रा जो है बिना डरे बिना खौफ के जो है जाके अपार्टमेंट सोलंगा डेमोलिश कर दे रही। तो ये सेलेक्टिव पॉलिसी यहाँ पे कब तक जो है लोगों को इस तरीके से दिख रहा है कि सेलेक्टिव जो है एक्शन लिया जा रहा, कि आप जो है नागार्जुना का जो है आप फंक्शन हॉल तोड़ देंगे, लेकिन पलट के दूसरी प्रॉपर्टीज को आप हाथ में लगाएंगे। परसों जो है किड्स हॉस्पिटल को आप डेमोलिश कर दिया हाइड्रा ने, एफटीएल पे था बोल के, लेकिन जब बात वही ओवैसी हॉस्पिटल की आती है जो तालाब पर है, उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव किस्म का ये पॉलिसी क्या है, हमको जो है समझने नहीं आई।
क्योंकि इस तरीके से अगर हम देखा गया है तो रामोजी फिल्म सिटी में भी जो है 5 से 6 लेक्स पे प्रॉपर्टीज अंदर का जो एरिया है बना हुआ है एफटीएल पे, तो आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन जब आप दूसरे कोई अपार्टमेंट्स की बात आएगी तो आप उसको डेमोलिश कर देंगे। तो क्योंकि आपके करीबी लोग जो है आपके दोस्त है, फ़हीम जैसे कुरैशी लोग आपसे जुड़े हुए हैं तो आप उनकी प्रॉपर्टीज को बख्श देंगे। फ़हीम कुरैशी शाहनवाज ग्रुप में जो उनकी किंग्स ग्रुप का जो कंपनी है उसमें वन ऑफ द डायरेक्टर है और उनके ताल्लुकात असद ओवैसी साहब से, तो आप उनको बख्श देंगे। तो ये सेलेक्टिव पॉलिसी या सेलेक्टिव जो है एक्शन लेना, ये कहाँ तक सही है सीएम साहब, आप बताइए?